यह है स्पेन की मशहूर सोशल मीडिया स्टार मायरा नूर। इन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि दुनिया की इतनी चमक दमक को छोड़कर तुमने ये फैसला क्यों किया, तो इनका जवाब हर एक को सोचने पर मजबूर करने वाला था। उन्होंने बताया कि इस्लाम लाने से पहले मेरे पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया कामयाब कहती है। मैं शोब्स, मौसीकी और डांस की दुनिया का हिस्सा थी और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन सच ये है कि इस आज़ादी और शोहरत के बावजूद मेरे दिल में एक अजीब सा अकेलापन और बेसुकूनी थी जिसका मुझे कोई इलाज नहीं मिल रहा था। फिर ज़िंदगी का सच जानने के लिए इन्होंने खुद पढ़ना और रिसर्च करना शुरू कर दिया, और जब इन्होंने कुरान पाक को पढ़ा तो इन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। कुरान में बताई गई हयात, औरत की इज्जत, अल्लाह से सीधे ताल्लुक़ ने इनके दिल की दुनिया बदल दी। उन्होंने उस पुरानी चमक दमक वाली ज़िंदगी को छोड़कर हमेशा के लिए हिजाब को अपना कर सच्ची आज़ादी पाली। मायरा नूर का ये सफ़र हमें सिखाता है कि दिल का सच्चा सुकून पैसों, ब्रांड्स या लोगों की तालियों में नहीं, बल्कि अपने पैदा करने वाले की फरमाबरदारी में है। अगर आप भी दिल का सुकून चाहते हैं तो एक बार दुनिया की बातों से हटकर खुद सच की तलाश करें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। What's the reason why you converted to Islam? So, long story short, I'm a content creator from Spain, and the reason I converted to Islam is because there was a time when I was in a very wrong path. I was doing drugs, I was in the music industry, I was about to sign like a contract, like to basically, I know a lot of people don't believe this, but to sell my soul. कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। जिस इंसान की ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल शानदार दिख रही होती है, अंदर से वही इंसान किसी गहरे दर्द और तलाश से गुजर रहा होता है। ऐसी ही एक कहानी है स्पेन की कंटेंट क्रिएटर मायरा की। एक ऐसी लड़की जो कभी म्यूज़िक इंडस्ट्री, पार्टी और एक अलग लाइफस्टाइल का हिस्सा थी, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे खुद को और अपने मकसद को तलाश करने पर मजबूर कर दिया। मायरा बताती है कि एक समय उनकी ज़िंदगी गलत रास्ते पर चली गई थी। वो कहती हैं कि वो नशे और गलत आदतों में फंस गई थी। म्यूज़िक इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी जिन्होंने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। वो बताती हैं कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उन्हें इस दुनिया की चमक दमक से दूर जाना चाहिए। उनके मुताबिक उसी दौर में उनके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, अगर इस दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी ज़रूर होगी, आखिर सच क्या है? यही सवाल उन्हें खुदा की तलाश की तरफ ले गया। मायरा ने बताया कि उन्होंने पहले बाइबल पढ़ना शुरू की, लेकिन फिर उन्होंने कुरान को भी पढ़ना शुरू किया। उनका कहना है कि कुरान पढ़ते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पहली बार अपने दिल को समझ पा रही हैं। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। वो बताती हैं कि उस समय वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो डिप्रेशन, डर और कई परेशानियों का सामना कर रही थी। लेकिन इसी बीच उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव महसूस हुआ। उनके लिए इस्लाम सिर्फ एक पहचान बदलने का नाम नहीं था, बल्कि ये उनके लिए ज़िंदगी को नए तरीके से समझने का सफ़र था। मायरा कहती है कि उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ा। वो मानती है कि इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन उसे हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि कभी वो सोशल मीडिया पर अलग तरह की ज़िंदगी दिखाती थी, पार्टी करती थी और ऐसी चीज़ें करती थी जिनका आज उन्हें अफसोस होता है। लेकिन उनके मुताबिक इस्लाम अपनाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि इंसान को अपने अतीत में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। मायरा कहती है कि उनके लिए मुसलमान होने का मतलब है सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखना, पैगंबरों की तालीमात को समझना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे अमल के साथ गुजारने की कोशिश करना। लेकिन जब उनके वालिदैन को उनके इस फैसले के बारे में पता चला तो हालात आसान नहीं थे। वो बताती हैं कि जब उनके वालिद ने पहली बार उन्हें कुरान के साथ देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए। मायरा के मुताबिक जब उनके वालिद को उनके इस फैसले का पता चला तो उन्होंने इसका सख्त विरोध किया। वो बताती हैं कि उनके वालिद ने उनसे कुरान भी छीन लिया और उन्हें मारा भी। Was it hard for you? Like, So, when my father saw me for the first time with the Quran, he's like a Ukrainian soldier. Oh, He saw me. He was in the war in Ukraine, but he got retired. He saw me with Al Quran, and he beat me, like very hard. वहीं जब उनकी वालिदा ने उन्हें नमाज पढ़ते देखा
तो उनके लिए भी ये समझना मुश्किल था कि उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। लेकिन मायरा अपने फैसले पर कायम रही। मायरा के मुताबिक हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने लिए सही रास्ते और अपने यकीन को तलाश करने की कोशिश करता है। आज मायरा धीरे धीरे अपनी नई ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रही है। वो खुद भी मानती है कि कोई भी इंसान एक दिन में पूरी तरह नहीं बदल जाता। उनके लिए ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जिसमें वो हर दिन कुछ नया सीख रही है। दोस्तों, मायरा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की ज़िंदगी में बदलाव का कोई वक्त तय नहीं होता। कभी एक सवाल, कभी कोई एहसास और कभी ज़िंदगी का कोई मुश्किल दौर इंसान को एक नई राह दिखा देता है। मायरा का सफ़र सिर्फ एक बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि तलाश, संघर्ष और अपने यकीन तक पहुंचने की कहानी है। आपको मायरा की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।